श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास और प्रेम में एक ही समानता है। दोनों में से किसी को भी ज़बरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाइए कि आपको लोग सुनने के लिए लोग इंतज़ार करें। मित्रों, मकान रोड पर हो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन आदमी जब रोड पर हो उसकी कोई कीमत नहीं होती। यदि भरोसा करना है तो प्रभु पर कीजिए, वरना लोगों पर करके तो जीने की उम्मीद कम हो जाती है। देखिए मित्रों, ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलिए। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारिए और ना ही ठहरिए, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुंदर कितना दूर है। हर औरत की इज्जत करिए, इसलिए नहीं कि वो एक औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी परवरिश एक अच्छी औरत ने की है। मित्रों, जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। जिसको आपकी कदर ना हो उसके सामने ज़बरदस्ती प्रेम प्रदर्शन ना करिए। आपकी प्रेम के साथ साथ आपकी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। जमाना क्या सोचेगा ये मत सोचिए, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। देखिए मित्रों, जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच यही है। लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है, जब भी आता है हमें रुलाता है, लेकिन मेरा मानना है कि दुख अच्छा होता है, जब भी आता है अपनों की पहचान करवाता है। याद रखिए, रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और सबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियति सिर्फ आपकी कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। संगत से इंसान का स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। मित्रों, बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का। होश तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया। कदर करनी है तो जीते जी करिए, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं हैं, जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करिए अपनों से। अगर अपने ही न रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। गुरूर किस बात का, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। मित्रों, आँखों में आंसू तभी आते हैं जब आप सच्चे हों और आपको समझने वाला कोई ना हो। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरा करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है, फल के टूटने पर बीज अंकुरित हो जाता है और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करिए तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। सदैव प्रसन्न रहिए और हंसते रहिए। कभी नींद आती थी, आज सोने को मन नहीं करता। कभी छोटी सी बात पर आंसू बह जाते थे, आज रोने तक का मन नहीं करता। जी करता था लुटा दूं खुद को या लुट जाऊं खुद पे, आज तो खोने को भी मन नहीं करता। पहले शब्द कम पड़ जाते थे बोलने को, लेकिन आज मुंह खोलने को मन नहीं करता। कभी कड़वी याद मीठे सच याद आते हैं, आज सोचने तक को मन नहीं करता। मैं कैसा था और कैसा हो गया हूँ,
लेकिन आज तो यह भी सोचने का मन नहीं करता। मित्रों, याद रखिए, मकान जले तो बीमा ले सकते हैं, सपने जले तो क्या किया जाए। आसमान बरसे तो छाता ले सकते हैं, आंख बरसे तो क्या किया जाए। शेर दहाड़े तो भाग सकते हैं, अहंकार दहाड़े तो क्या किया जाए। कांटा चुभे तो निकाल सकते हैं, कोई बात चुभे तो क्या किया जाए। दर्द हो तो गोली ले सकते हैं, वेदना हो तो क्या किया जाए। इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूँ। वक्त ने कहा, धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हों, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी जिंदगी दुखी रहता है, उसी का नाम इंसान है। गीता में लिखा है, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छी आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, परंतु सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। मित्रों, कहिए उसी से जो कहे ना किसी से, मांगिए उसी से जो दे दे खुशी से, चाहो उसे जो मिले किस्मत से, दोस्ती करिए उसी से जो निभाए हंसी से। मित्रों, सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले मोहल्लों में भी रोते हैं, और जिनकी तकदीर में खुशियाँ होती है वो झोंपड़ी में भी हंसते हैं। सोचने वाली बात है, जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जाते तो घर कैसे जाते हैं, जहां आपको जन्म देने वाली माँ रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है, साथ निभाने वाला भाई रहता है और सहारा देने वाले पिता रहते हैं। घर भी तो एक मंदिर ही है। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। याद रखिए, घर बनाने में वक्त लगता है, पर मिटाने में पल नहीं लगता। दोस्ती बड़ी मुश्किल से बनती है, पर दुश्मनी में वक्त नहीं लगता। गुजर जाती है उम्र रिश्ते बनाने में, पर बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। जो कमाता है महीनों में आदमी, उसे गंवाने में वक्त नहीं लगता। पल पल कर उम्र पाती है ज़िंदगी, पर मिट जाने में वक्त नहीं लगता। जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, ज़मीं पर आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है ज़िंदगी में, वक्त के गुजरने में वक्त नहीं लगता। मित्रों, नमक के कितने भी बोरे पड़े हों, एक चींटी भी नहीं लगती, और शक्कर का एक दाना भी पड़ा हो तो कितनी ही चींटियाँ आ जाती हैं। वैसे ही अपने स्वभाव में मधुरता रखिए तो लोग स्वयं ही आपकी तरफ आकर्षित होंगे, और यदि नमक की तरह खारा बने रहेंगे तो कितना भी बुलाने पर भी कोई पास नहीं आएगा। भोजन और प्रसाद में बस इतना अंतर है कि भोजन थाली भर भर कर लेते हैं और छोड़ देते हैं, प्रसाद जमीन पर भी गिर जाएं तो उठा कर खाते हैं। भोजन को प्रसाद मान लें तो कभी अन्न बर्बाद नहीं होगा, इतना ही ले थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। मित्रों, विचार बहता हुआ पानी है, यदि इनमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वो नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करिए ज़िंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी रहे ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती है। मित्रों, रिश्ते अगर आपस की गलतफहमियों को दूर ना किया जाए तो दूरियां बढ़ती ही जाती है। जिन रिश्तों को आप खोना नहीं चाहते, उन रिश्तों में जब भी गलतफहमी हो तो उसे तुरंत दूर कर लेनी चाहिए।
रिश्ते को निभाने के समय किसी के आगे इतना मत झुकिए कि उड़ते वक्त सहारे की ज़रूरत पड़े, क्योंकि जो आपको झुका रहा है वो आपको उठाने में कभी मदद नहीं करेगा, और जो रिश्तों को झुकाने में विश्वास करता है वो कभी रिश्तों को निभाने में विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे रिश्तों को उनके हाल पर छोड़ देना या समय को प्रतिकूल जानकर शांत बैठ जाना ही अच्छा है। कोई अपना है या हम किसी के हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। अपना वही है जो हर हाल में आपको आगे बढ़ाता है। जो पीछे धकेल रहा है वो कभी आपका हो ही नहीं सकता। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। मित्रों, जिस धागे की गांठें खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए। किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचिए। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाइए, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाइए। सफलता हमेशा अच्छे विचार से आती है, और अच्छे विचार आप जैसे अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। जब शरीर में रोग पड़ जाता है तो इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, और जब आत्मा में दुख, कष्ट, विघ्न, तकलीफ आदमी पड़ जाती है तो वह डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि वह यज्ञ, तप, पूजा, हवन आदि करते हैं। वह मंदिर में भगवान के पास चले जाते हैं, यानी भगवान को याद करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग चीज़ है, और इससे इलाज करने वाले भी दोनों अलग हैं। ऊपर वाला जिन्हें खून के रिश्ते में बांधना भूल जाता है उन्हें सच्चे मित्र बनाकर अपनी भूल सुधार देता है। जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनका कोई नहीं अपना वो अपनों को तरसते हैं। कल ना हम होंगे न गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता ले, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा।